हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर लगातार टीटीपी की स्थिति हम देख रहे हैं, लड़ाके आतंकी हमला करते जा रहे हैं। पाकिस्तान अभी अभी तो जो नई बात निकल कर आ गई है, वो नई बात ये निकल कर आ गई है कि साहब तालिबान में और टीटीपी के बीच समझौता हुआ था। टीटीपी से उन्होंने ये प्रॉमिस किया था, अगर हम अफगानिस्तान की सत्ता में वापस आ जाते हैं तो हम आपको पाकिस्तान देंगे, हम आपको पाकिस्तान लेने में मदद कराएंगे, क्योंकि वो वहां पर शरिया कानून लागू चाहते हैं। तो अगर ये समझौता हुआ है, और जैसा कि लगातार इस तरह की जानकारी आ रही है कि बाकायदा इसके लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था और उसमें सभी लोगों के हस्ताक्षर भी है कमांडर्स के, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे की स्थिति है। और ये आगाज जो लगातार हो रहा है ना आतंकी हमलों का, सेना की चौकियों पर, नूरन लाइक के अंदर जो बवाल हो रहा है, मुझे लगता है ये इसी के इर्द गिर्द दिखाई देता है। मनोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आखिर मुझे बोलने का मौका मिला। जी और क्योंकि आपने हैंडपंप की बात की तो इस टॉक को थोड़ा सा हम हल्का बना लें। जी जाफरी साहब का पंजाबी लहजा बहुत ही पसंद आया मुझे। जी। और हमारे जो यहाँ के पंजाबी है वो भी लगभग वैसा ही बोलता है। हम्म। अब मुद्दे पे आते हैं। दरअसल बात यह है कि जाफरी साहब यह तो मानेंगे कि पाकिस्तान एज अ स्टेट, भले ही आप उसे फेल ना माने, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है एज अ स्टेट को, जैसा कि इंडियन मीडिया कहती है, मैं उससे साबका नहीं रखता। पर आप तो ये तो मानेंगे ना कि जो पॉलिसी लेवल पर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है, फेलियर हुए हैं, उनका जो सबसे मजबूत और जो मददगार पड़ोसी हो सकता था, आपने उसको यूएनओ से लेकर बहुत सारे तमाम प्लेटफॉर्म पर ऐसे फालतू के कामों में एंगेज कर लिया कि भारत की आधी फॉरेन पॉलिसी का खाली यही चिंता थी कि पाकिस्तान से कैसे निपटें। और बदले में हमने क्या किया? करोड़ों खरबों रुपए हमने, जो खासकर यूरो अमेरिकन कंट्रीज हैं जो हथियार बनाती थी, और रशिया, उनको हमने पैसे दिए हैं। क्या दोनों मुल्क तमीज से बैठकर क्या एक प्लान पर हम विचार नहीं कर सकते थे कि हमें ये करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जब तवारीख लिखी जाएगी, माफ कीजिएगा मेरी उर्दू इतनी दुरुस्त नहीं है पर जी। मैं कोशिश कर रहा हूं हम्म। कि क्या जब तवारीखदान तवारीख लिखेंगे तो क्या आपको लगता है कि वो इन हुक्मरानों को माफ करेंगे? और ये तो मानना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के हुक्मरान थे जिन्होंने इंडियन जो पॉलिटिशियंस और उनके डिप्लोमेट्स को एंगेज किए रखा। और इसकी वजह यह थी कि केवल रक्षा क्षेत्र में एक्सपर्टीज वाली सेना पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रही थी। यहां तक कि आर्मी बैकग्राउंड के डिप्लोमेट हुआ करते थे जिनको तमीज तक नहीं होती थी कि डिप्लोमेसी क्या होती है। जी। बात तक वो बड़े घमंड में किया करते थे जब इंडियन डिप्लोमेट्स कहीं मिला करते थे। तो ये तमाम, और वो किसकी कीमत पर? पाकिस्तान ने अपनी अवाम की कीमत पर ये किया है जाफरी साहब। मुझे लगता है कि कोई भी पाकिस्तान का संजीदा आदमी उन्हें माफ नहीं करेगा, और तवारीख या हिस्ट्री तो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी जो मुजाहिद हो रहा साहब, है। जितनी भी बातें अरविंद सिंह तेजावत जी ने की है, आपको लगता है मुफीद है? जी, मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूं। जब तारीख लिखी जाएगी तो तारीख में जिन लोगों ने जो किरदार अदा किया है, बड़ा वाज़े तौर पर साफ साफ लिखा जाना चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि तारीख किसी को माफी दे दे। तारीख बिल्कुल प्रॉपर जो एक क्रक्स है वो निकाल कर बाहर रख देती है सच्चाई का। जहां तक इन्होंने बात की कि पाकिस्तान में पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से मुख्तलिफ तरह के प्रेशर्स जो है वो सहता है। जैसा इन्होंने फरमाया, आपने 1947 से लेके आज तक एक दिन भी आपने ऐसा नहीं गुजारा कि आपका कोई आर्मी का जनरल आके हुक्मरान रहा हो 11 दिन के लिए और फिर वो 11 साल तक महदूद हो गया हो। जी। कोई ऐसा जनरल नहीं आया आपके पास जो खुद ही सदर बन गया और वर्दी में भी सदर अपने आप को तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ फेस किया। ये सारा फेस किया है पाकिस्तान की आवाम ने। हम्म। देखें, किसी का गलत एक्ट जो है वो जो अवाम की जो के गलत या सही होने की दलील नहीं होता। मैं कब से यही अर्ज किए जा रहा हूँ। हम्म। सो पाकिस्तान ने बहुत कुछ झेला है। झेलते झेलते स्लोली स्लोली हम ग्रेजुअली जो है डेमोक्रेसी की ट्रैक पर चले हैं। आपको पता है 3-4 टर्म्स हो गई हैं। हमारी असम्बलीज जो है वो अपना टाइम पीरियड पूरा कर रही हैं। तो ग्रेजुअली मेरा ख्याल है कि काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी। जहां तक गलतियों का ताल्लुक है तो मैं छोटी मोटी नहीं भाई, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। पाकिस्तानी जो रहनुमा है, लीडर्स हैं, उनसे
पॉलिटिक्स में, और उन्होंने उन गलतियों का अजाला भी भुगता है। जी संजीव श्रीवास्तव साहब, बहुत सारी बातें हैं, इस बात को बहुत गंभीरता से मान भी रहे हैं मुजाहिद जाफरी साहब, और वो कहते हैं कि छोटी गलतियां नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, और जब भी तारीख लिखी जाएगी तो उन तारीख में इस तरह की बातों का जिक्र होगा। लेकिन आज के हालात में अगर पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है तो जिम्मेदार कौन है? ठीक है, टीटीपी को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, दूध पिलाया, आज वो उसी को डस रहा है। कई सारे गुरिल्ला हमले टीटीपी लगातार पाकिस्तान में कर चुका। बाकी सारी चीज़ें छोड़िए, आर्मी स्कूल के बच्चों पर हमला करना, 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाना, इससे ज़्यादा भीभत्स और क्या हो सकता है? लेकिन बावजूद इसके अब जो लगातार संकेत निकल कर आ रहे हैं टीटीपी से, टीटीपी ने एक तो 2 संकेत देने की कोशिश की है। वहाँ की जो वर्तमान की सत्ता है उसको एक संकेत दे दिया है कि आप सेना के मामले में दूर रहें, आप सेना के मामले में ना पड़ें, सेना और हमारी आपस की ये लड़ाई है, नंबर 1। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि सेना की जो सबसे बड़ी दम्भ है वो दम्भ सेना की कमाई है, तो हमारी पूरी नजर अब सेना के उन प्रतिष्ठानों पर है, इंस्टीट्यूशंस पर है जो सेना के लिए पैसा कमा रहे हैं। क्या आने वाले समय में कुछ और खतरनाक संकेत टीटीपी की तरफ से दिखाई दे सकते हैं पाकिस्तान में, और इसके लिए पाकिस्तान की सेना क्या? जी जी, देखिए, पहले तो मैं मुजाहिद भाई को मैं जरूर इनकी इस बारे में प्रशंसा करूंगा कि कम से कम जो मैंने डिनायल वाली जो बात कही थी उसका थोड़ा सा उन्होंने संज्ञान लेते हुए कुछ बातें तो उन्होंने स्वीकार कर ली। पाकिस्तान के हुक्मरान जो सैनिक शासक भ्रष्ट हैं और उन्होंने इंटेलिजेंस शेयर किया था। संभव है कि आने वाले समय वो भी ये भी मान लेंगे कि ओसामा बिन लादेन को भी पकड़वाने में कहीं न कहीं वहां के किसी ने मदद की थी वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो डिनायल जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का है, मैं मुजाहिद भाई की बात नहीं कर रहा हूं, और इस तरीके के जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, पत्रकार हैं, और जो भी वहां पे अन्य सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करता, उनसे मेरी पूरी सहानुभूति है, मुजाहिद भाई से भी सहानुभूति है जिस टेरिटरी में बैठे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अगर कोई गुनाहगार है पाकिस्तान की इस बर्बादी का, पाकिस्तान की इस खस्ताहाल जो स्थिति है उसका, तो वो पाकिस्तान की आर्मी है, वहाँ की ISI है, जिन्होंने कि वहाँ की जमहूरियत को कभी भी तवज्जो नहीं दी, कभी भी उसको परिपक्व नहीं होने दिया, उसको कमजोर करके रखा। ठीक है, आपकी असेंबलीज कार्यकाल पूरा कर रही है, लेकिन आपके आज तक किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया, क्योंकि आर्मी और ISI कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई आदमी इमरान खान जैसा हो जाए और वो इतना शक्तिशाली हो जाए कि सीधा सीधा चैलेंज करना शुरू कर दे, और यदि उसने किसी ने किया तो फिर इमरान खान वाली स्थिति को फेस करना पड़ता है उसे। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत की कड़वी सच्चाई है। लेकिन जहां तक मनोज जी आपने दूसरा प्रश्न किया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका जो लक्ष्य है वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना है, वो पूरे पाकिस्तान पर अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान तालिबान के काबुल की सत्ता पर आने के बाद से इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि वो पूरे पाकिस्तान में उसी तरीके का शासन स्थापित करना चाहता है जैसा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है। और अब तो तालिबान की सरकार की भी उससे मदद मिलने जा रही है। पहले उसमें थोड़ा ये था कि सीधा सीधा वो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब तो जिस तरीके से तालिबान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार के संबंध डूरन लाइन इत्यादि को लेकर के खराब हो गए हैं, युद्ध की स्थिति है, तो ऐसे में तो तालिबान की सरकार टीटीपी को पूरी मदद देगी और अलकायदा भी उन्हें मदद करेगा, जो उनका पहले का बहुत पहले एलाई रहा है। ओसामा बिन लादेन ने पूरे 9/11 का जो हमला था वो तालिबान के शासन के दौरान ही अंजाम दिया था। तो ये स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा खड़ा किया गया ये जो तालिबान नामक भस्मासुर था, ये पाकिस्तान को जलाने जा रहा है, ये पाकिस्तान को जलाने जा रहा है। और आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, आपने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की सत्ता पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो सेना को चैलेंज करने लगे, उदाहरण के तौर पे इमरान खान। तो इमरान खान के को लेकर एक के बाद एक तमाम ऐसे मामले लगाए जा रहे हैं, और एक और बड़ा मामला लगा दिया गया अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट मामले में इमरान खान को फिर से सजा सुना दी गई है। 14 साल की सजा इमरान को, 7 साल की सजा उनकी पत्नी को, पहले से ही वो जेल में मौजूद हैं। लेकिन शायद ये डर है, मैं मुजाहिद साहब से पूछना चाहता हूं, जाफरी साहब, क्या ये डर है, ये भय है कि अगर इमरान वापस आ गए तो सेना के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते, क्योंकि एक बड़ी आवाम है जो इमरान खान के साथ दिखाई दे रही है, और हाल के दिनों में आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है इस्लामाबाद में उसकी एक झलक भी दिखाई दे। देखें, मैं आपके आइडिया से टोटली एग्री नहीं करता हूं कि नो डाउट इमरान खान पाकिस्तान के इस वक्त जो पॉलिटिकल मकबूल तरीन लीडर हैं
वो वही है। मैं उनके ख्यालात से, उनके नजरियात से इत्तेफाक नहीं रखता, ये कि अलग बात है। लेकिन इमरान खान पब्लिक में उनका एक